हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। जो भारत की हमारी फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, विदेशी व्यापार है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि जो हमारा भारत का जो विदेशी व्यापार है उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, विशेषताएं को उल्लेख करना है। तो विदेशी व्यापार का मतलब है कि इंडिया से बाहर जो ट्रेडिंग होती है, चाहे इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है, उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा इंडिया की जो फॉरेन की जो ट्रेड है वो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की 1% शेयर इंडिया का है फॉरेन ट्रेड में। ठीक है, लेकिन 1% होने के बावजूद भी जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसमें इंडिया का रोल बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और कमिंग टाइम में इंडिया की जो शेयर है इंटरनेशनल ट्रेड में वो हमारी बढ़ने वाली है। तो ये भी हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा। इसके अलावा बात करें तो ओवरऑल हमारी जो इंडिया की जो ट्रेड है वो हमारा डेफिसिट में है, यानी कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड गुड्स में ट्रेड डेफिसिट इंडिया में देखने को मिलती है। तो ये भी हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। यदि 2016-17 की डेटा की बात करें तो हमारा जो माइनस में फिगर है वो हमारा 7, देखो ये कितना हो गया, 325, 7,25,082 जो हमारी रुपीज़ हैं वो हमारी माइनस में 2016-17 की डेटा में है, यानी इतनी वैल्यूज़ की इंपोर्ट हम ज़्यादा किए थे। अगेन 2016-17 की डेटा की बात करें तो हम एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग वाली सेक्टर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा शेयर है, जो कि 73.6% टोटल शेयर की जो वैल्यूज़ है उसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यहाँ पे वैल्यूज़ है। ये हमारा एलपीजी रिफॉर्म जो हुआ था 1991, उसके बाद हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर यदि 2016-17 के ही डेटा की बात करें तो हमारी टॉप 5 इंपोर्ट वाले जो आइटम है जिसकी हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट या क्रूड ऑयल। इसके बाद नॉन फेरस मेटल, देखो पेट्रोलियम की क्रूड ऑयल हम इसलिए ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, व्हीकल्स ज़्यादा हैं, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हुए हैं, तो डिमांड हमारा एनर्जी का ज़्यादा यहाँ पे हो गया है और हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व की यहाँ पे बहुत ही शॉर्टेज है, इसलिए ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखो नॉन फेरस मेटल भी हमारे इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं बॉक्साइट के छोड़कर। ठीक है, तो इसकी वजह से नॉन फेरस मेटल है, जैसे गोल्ड हो गया या मीका हो गया। मीका तो इंडिया में है ही, बट मीका और बॉक्साइट छोड़ के यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये हम इंपोर्ट करते हैं। फिर जो प्रीसियस मेटल हैं, गोल्ड पर्ल, वो भी करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, और हमारा ऑयल में, एग्रीकल्चर में एडिबल जो ऑयल होती है उसको करते हैं। तो हमारी टॉप 5 हमारे इंपोर्ट आइटम है। इसके अलावा 1950-60 के दशक में हम ज़्यादातर इंपोर्ट हमारा फूड ग्रेन्स का होता था, क्योंकि उस समय ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, फूड की डिमांड ज़्यादा थी, हम इंपोर्ट करते थे। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद हमारी जो फूड ग्रेन में हम सेल्फ सफिशिएंसी हासिल किए हैं, इसके बाद फूड ग्रेन की या अलाइड जो एक्टिविटी है उसकी इंपोर्ट हमारे डिक्लाइन हुए हैं, और हम सिर्फ यहाँ पे एडिबल ऑयल या हमारी दाल जो होते हैं उसी को हम इंपोर्ट करते हैं फूड वाले एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इसके अलावा फॉरेन जो ट्रेड डेटा 2016-17 की बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट का जो आइटम है, टॉप जो 4 हमारे एक्सपोर्ट का आइटम है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का करते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ से हम करते हैं, फिर मिनरल फ्यूल करते हैं, लुब्रिकेंट करते हैं, और ओरिया और मिनरल करते हैं। इस सब का हम एक्सपोर्ट करते हैं।
इसके अलावा इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है वो हम लगभग में सारे ही कंट्री से करते हैं, और मेजर जो हमारी ट्रेड ब्लॉक है उससे हम फॉरेन ट्रेड करते हैं। रीजन की बात करें तो एशिया और एशियन हमारा मेजर जो ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया की। यदि देश की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा ट्रेड हम चाइना से करते हैं, अमेरिका से करते हैं और यूनाइटेड अरब अमीरात से करते हैं। यदि नेबरिंग कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड होता है। यदि रूट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम सी रूट से करते हैं, उसके बाद हम एयर रूट से हम फॉरेन ट्रेड करते हैं। ठीक है। ट्रेड सरप्लस की बात करें कि किसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन की कंट्री है। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। और ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो हमारे चाइना और एशियन के साथ ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। इसके अलावा गल्फ जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस किए, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं का हम आज की इस वीडियो में उल्लेख किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।